नमस्कार साथियों, भारत सरकार की तरफ से एक नई सूचना पैन कार्ड 2.2। अब आप लोगों के मन में काफी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये पैन कार्ड 2.2 क्या है। मतलब पैन कार्ड का सेकंड वर्जन क्या है। क्या मेरा जो पुराना पैन कार्ड है वो खराब हो गया। क्या मेरे पुराने पैन कार्ड से जो भी अभी तक मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं, क्या वहां जाकर भी मुझे नए पैन कार्ड से बदलना होगा। क्या नया पैन कार्ड बनवाने के लिए मुझे कहीं जाके आवेदन करना होगा। क्या उसके लिए कोई कॉस्ट आएगी। और अगर नया पैन कार्ड मुझे मिलेगा तो पुराने वाले का क्या होगा। क्या मेरे पास दो दो कार्ड हो जाएंगे। आखिर ये पैन है क्या। पैन है क्या। तो देखिए दोस्तों, हम आपको इस सारे सवालों का जवाब इस छोटी सी वीडियो में दे देंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, क्या भारत सरकार की केंद्रीय कमेटी ने, जो हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने ये सूचना दी है देर रात आकर के। ठीक वैसे ही जैसे नोटबंदी की सूचना देर रात में दी गई थी कि भाई पैन कार्ड 2.0 जारी होगा। इसके लिए भारत सरकार ने 1453 करोड़ रुपए का, लगभग 1450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया है। मतलब इस पे इतने रुपए खर्च होने की उम्मीद है। ठीक है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या है पैन कार्ड 2.0, क्या है, क्या इसकी जरूरत है। या देखिए क्या कह रहा है कि क्या है 2.0 प्रोजेक्ट। बहुत ध्यान से देखिए। देखिए पैन का मतलब क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, मैं आपको बता दूं अभी तक पैन कार्ड का इस्तेमाल क्या होता था। जैसे कहीं भी आपको 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करना हो, आपको अपना इनकम टैक्स फाइल करना हो, आपको किसी बैंक में खाता खुलवाना हो, आपको कहीं से लोन लेना हो, लोन लेने के लिए आपको कहीं अपनी सिविल चेक करनी हो, तो जितने भी ये फाइनेंशियल जो दस्तावेजों में फाइनेंशियल जो गतिविधियां हो रही हैं, उसमें आपकी कितनी कमिटमेंट, मतलब आप कह सकते हैं आपकी कितनी भागीदारी है, ये कौन बता रहा था, पैन बता रहा था। पैन से आप जान जाते थे मेरी सिविल कितनी है, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे पैन कार्ड पे कितने लोन चल रहे हैं, ये सारी चीजें किससे हम जान जाते थे, पैन कार्ड से जान जाते थे। कहीं कहीं ये मैं आपको बताऊं आइडेंटिटी के रूप में भी काम कर जाता था। हालांकि आधार कार्ड आने के बाद आइडेंटिटी में लोग इसको नहीं लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी वहां काम कर जाता है। अब सरकार ने क्या कहा, मैं आपको एक मोटा मोटी बता दूं। देखिए जो पहले पुराना वाला पैन कार्ड है ना, उस पे क्यूआर कोड नहीं होता था। अब जो ये 2.0 आया, जो मेन अंतर है मैं आपको बता दूं नए पैन कार्ड और पुराने वाले में, कि नए वाले पैन कार्ड पे क्यूआर कोड आएगा। अब ध्यान रखिए, चूंकि ये जो पैन कार्ड नंबर होता है, अगर आपको अपना नंबर याद हो आप उसको काउंट करिएगा, ये 10 डिजिट का नंबर होता है। इसमें अल्फा न्यूमेरिक है, ये अल्फाबेट के भी एबीसीडी इस्तेमाल होते हैं, कुछ नंबर भी इस्तेमाल होते हैं। और वो नंबर किसको क्या डोनेट करते हैं, कैसे वो नंबर अलाट होते हैं, मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि जो पैन कार्ड के 10 नंबर हैं, शुरू के लेटर किसको बता रहे हैं, अंत के लेटर किसको बता रहे हैं। अभी मसला यह है कि वो पुराना वाला पैन कार्ड खराब नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, अभी उसको अपग्रेड किया गया है। 2.0 का मतलब क्या हुआ, जैसे 4G के बाद 5G और सुविधाएं। इसका मतलब ये नहीं कि 4G चल नहीं रहा, खराब नहीं, खराब हो गया, चल रहा वो भी रहा है, लेकिन 5G की कंपेटिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। ठीक वैसे ही जो पैन कार्ड 2.0 होगा, वो पुराने वाले पैन कार्ड से क्या है, ज्यादा एक्सेसिबल है। डिजिटल इंडिया की बात करें, मैं आपको बताऊं, जैसे एक टैन भी होता है। अब जितने लोग, जैसे आपका एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन है, करेंट अकाउंट खुलते हैं, कंपनियों के अकाउंट खुलते हैं, उसमें अपने को टैन, उसकी टैक्स देने के लिए टैन इशू कराना पड़ता है। अब क्या ये 2.0 जो आ रहा ना, ये एकीकृत हो जाएगा, मतलब एक ही पैन कार्ड में सीसी हो, लोन हो, अकाउंट खुलवाना हो, सारा काम इसी से हो जाएगा। मतलब वो सारी की सारी कुंडली उस क्यूआर कोड में है। अल्फा न्यूमेरिक 10 नंबर तो रहेंगे ही, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया जाएगा, वो तो रहेंगी। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एडवांस लेवल पर शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इसकी मदद से पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही टैक्स पेयर्स के लिए सर्विसेज को और सिक्योर किया गया है और सुरक्षित किया गया है, ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ जो मैनुअल स्तर पे हो रही है वो ना हो पाए। आइए अगली लाइन देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव होंगे। देखिए मैंने आपको बताया पहला बदलाव है क्यूआर कोड का।
क्यूआर कोड, इसमें नया क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा जिससे सेवाओं में और तेजी होगी। सुरक्षा, सिक्योर्ड हो रहा, सुरक्षा और बढ़ेगी। डिजिटल आइडेंटिटी, एकीकरण का मतलब क्या, जो काम 4 जगह 4 पैन कार्ड इशू कराना पड़ता था, अब वो सारे काम एक ही पैन कार्ड से हो जाएंगे। कागजी कार्यवाही में कमी होगी, क्यों, हम भारत जो देश है हमारा वो कहां बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया की तरफ। समझ पा रहे हैं आप? आइए अब कह रहा है कि पैन डेटा वाल्ट सिस्टम क्या है। देखिए वैलेट या वाल्ट, जैसे वैलेट की अगर बात करें अपन, कह रहा सुरक्षित रखने के लिए एक डेटा वाल्ट सिस्टम भी शामिल किया गया है जिसमें बैंक और बीमा कंपनियां पैन जानकारी का उपयोग करती हैं, उन्हें सुरक्षित रूप से कलेक्ट रख के अनिवार्य होगा। ये एक तरीके का स्टोरेज सिस्टम, वो क्यूआर ही सब कुछ स्टोर कर लेगा जहां से आपकी सारी इंफॉर्मेशन जानी जा सकती है। ठीक है, चलिए कह रहा पैन और टैन की मौजूदा पहचान संख्या, हमने अभी आपको बताया था ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक अंक होता है। आयकर विभाग करदाता के सभी लेन देन इस्तेमाल करते हैं। यह संख्या हमेशा के लिए एक ही रहती है और इनकम टैक्स भरते समय इसको लिखना अनिवार्य होता है। ठीक वैसे ही टैन क्या होता है, कर कटौती या संग्रह के लिए। मैंने आपको बताया जैसे आप बिजनेस अकाउंट है, मतलब क्या है, बीच में जितनी लेयर थी वो सारी हट गई, कई प्रोसेस को मिलाकर के एक प्रोसेस बना दिया गया है। सिक्योर्ड तो हो ही गया है, डिजिटली इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, कागजी प्रक्रिया क्या हो गई है, कम हो गई है। क्या नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा? बिल्कुल नहीं। मौजूदा पैन धारकों को नए कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यह एक वैकल्पिक सुविधा है और नए कार्ड धारकों को पैन 2.0 के तहत उन्नत सुविधाएं दी जाएंगी। इसका मतलब क्या, देखिए अगर आप चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे जाकर के जो भी वहां इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं अगर आप फिल कर देते हैं तो आपको पैन कार्ड 2.0 इशू हो जाएगा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना, क्यों, सरकार खुद ही 1450 करोड़ रुपए लगा रही है। आपको कहीं 1 रुपया नहीं देना, कोई अगर आपसे पैसा मांगता है तो वो गलत है, आपको देना भी नहीं है। कार्ड आपको कहीं लेने भी नहीं जाना पड़ेगा, कार्ड डिलीवर्ड होगा सीधे आपके एड्रेस पे, जो एड्रेस उस पैन कार्ड में था वही एड्रेस आप दोबारा फिलअप करेंगे तो पैन कार्ड ठीक वही डिलीवर्ड होगा। उसके लिए आपको कोई डिलीवरी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। क्यों लाया गया है ये, देखिए कॉमन बिजनेस, अभी हमने आपको बताया था ना कि हर काम के लिए अलग अलग पैन कार्ड, यहाँ क्या है, सारी प्रणालियों को एकीकृत करना है, एक जगह ले आना है, इसीलिए हमें पैन 2.0 की आवश्यकता पड़ी। तो मेन बातें हम आपको बता दें क्या, कि पैन कार्ड 2.0 ज़्यादा सिक्योर्ड है। अंतर क्या होगा, नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड की सुविधा होगी जो सारी आपकी फाइनेंशियली कुंडली को खोल देगा, चाहे आप अकाउंट खुलवाएं, चाहे आप टैक्स जमा करें, चाहे आप कोई भी ट्रांजैक्शन करें, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको एक चीज का ध्यान रखना है क्या, कि परेशान नहीं होना है कि मुझे कहाँ से इशू होगा और मुझे पैसा देना होगा। बिल्कुल पैसा रुपया नहीं देना आपको, आप चाहते हैं ऑफिशियल साइट पे जाके वहां क्लेम करिए, मतलब एक बार फॉर्म फिलअप कर दीजिए, वो डिलीवर्ड हो जाएगा आपके घर और आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे अल्फा न्यूमेरिक नंबर वही रहेंगे, केवल क्यूआर कोड बदलेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डेली फ्री ऑफ कॉस्ट रात में 8 बजे हमारी क्लासेस को लाइव ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।